हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है भाई, बहुत जल्दी जल्दी से एग्जाम आने वाले हैं, तो आप सब लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अभी रटा देंगे। साथ ही साथ कितने मंडल हैं और कौन मंडल में कौन आता है बेटा, कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी स्पेशल में आज जो हमारी 4th नंबर क्लास है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जिन्हें हम बेटा बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट चलते हैं बेटा मैप की ओर। आप देख रहे होंगे मैप आप सभी को एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। जिस मैप में आपको पता है, मैंने कई बार क्लियर करा दिया है कि भाई ये नेपाल टच होता है इस मैप से देश के रूप में। राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नीचे छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार बेटा, ठीक है ना। एक यूनियन टेरिटरी, 8 राज्य बेटा और एक देश क्या होता है, टच होता है। बस आप डायरेक्ट आ जाइए कि भाई कौन कितने जिलों से सीमा साझा करता है। पहले हम उस बात को करेंगे क्योंकि हमें सभी के सभी 75 जिले क्या करने हैं बेटा, याद करने हैं। तो देखो, सबसे पहले आप देख रहे होंगे सभी को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा बच्चा। जो मैंने लिखा है सबको दिखाई दे रहा होगा। यहां मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं बेटा, यहां मैं बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो नेपाल है वो नेपाल से 7 जो है जिले वो क्या होते हैं बेटा, टच होते हैं। कितने बच्चों, 7 जिले टच होते हैं, 7 जिला टच होते हैं वही नेपाल से। कौन कौन से हैं, ट्रिक के साथ चुटकियों में याद करेंगे, ट्रिक के साथ बेटा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है बेटा महाराज सिद्धार्थ और बलराम। महाराज सिद्धार्थ बलराम को श्राप दिया, क्या दिया, श्राप। क्यों, खीर पीली खाने पर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पहला जो जिला है वो महाराजगंज है, दूसरा सिद्धार्थनगर है, तीसरा बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले टच होते हैं बेटा नेपाल से। तो 7 तो आपको यही तैयार हो गए। सबसे पूरब में बात करें नेपाल से तो महाराजगंज, और सबसे पश्चिम में बात करें नेपाल से तो पीलीभीत। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद बेटा मैं बिहार पे बात करता हूं। बिहार से कौन राज्य, इसकी भी ट्रिक याद रखेंगे। तो ये तो याद हो गई, महाराज सिद्धार्थ और बलराम को श्राप मिला खीर पीरी खाने पर। आ जाइए बेटा, अब बात करेंगे भाई बिहार के कैसे 7 जिले याद करोगे जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। कई बार पूछ लो कितने जिले के, 7 जिले। चुटकियों में तैयार कर लो। क्या, महाराज ने खुशी में देवर की बलि गाजी को चढ़ा दी और सोना मिल गया। महाराज ने खुशी में देवर की बलि गाजी को चढ़ा दी और सोना मिल गया। ट्रिक है बेटा, महाराज मतलब महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बली मीन्स बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सबसे दक्षिण में कौन टच होता है भाई बिहार से, तो सोनभद्र। सबसे उत्तर में कौन टच होता है बिहार से, तो बेटा महाराजगंज। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब आ जाइए बच्चों, देखो ये सोनभद्र जिला ऐसा है जो झारखंड से टच होता है, छत्तीसगढ़ से भी होता है। तो झारखंड केवल एक जिले से टच होता है, छत्तीसगढ़ भी एक से। अब बात करते हैं बेटा एमपी से, मध्य प्रदेश से। तो इसकी भी बेटा चुटकियों में ट्रिक करते हैं। तो 7 जिले से लग रहा है बेटा नेपाल और 7 से लग रहा है बच्चों बिहार। 7 से लग रहा है नेपाल बच्चों, 7 से लग रहा है बिहार। अब आ जाइए भैया एमपी पर। तो आ इटावा, जाल झाल, जाल झाल, हवा बांधा आ रही चित्र में, तो प्लान मिला सोने का। तो क्या लिखोगे, आ इटावा, जाल झाल, हवा बांधा आ रही चित्र में, प्लान मिला सोने का। इसमें क्या है बेटा, आ से मतलब आगरा, एक आगरा, दूसरा इटावा बेटा, तीसरा जालौन, झांसी मतलब चौथा झांसी, ला मीन्स 5वां ललितपुर, हवा का मतलब है बेटा महोबा, तो 6ठा महोबा, 7वां बेटा बांदा, 8वां चित्रकूट और 9वां बेटा प्रयागराज, 10वां बच्चों मिर्जापुर और 11वां कौन सा है, सोनभद्र। तो कितने जिले बेटा एमपी से टच करते हैं, तो कह देना भैया ये करते हैं 11। ललितपुर ऐसा जिला है जो तीनों ओर से एमपी से घिरा हुआ है। आया बेटा, ये राजस्थान की बात पूछे तो भैया राजस्थान का आम, राजस्थान का आम, आ से मतलब आगरा और मां से मतलब मथुरा। तो बेटा आगरा और मथुरा किससे टच होते हैं बच्चा, आगरा और मथुरा टच होते हैं भैया राजस्थान से। अब बेटा हरियाणा का आ जाओ। हरियाणा में कैसे याद करोगे, तो सहारा
देखो आ जाओ, सहारा शाम, सहारा शाम बागों, सहारा शाम बागों में, सहारा शाम बागों में, अलीगढ़, अलीगढ़, आ मथुरा नहीं, आ मथुरा, सहारा शाम बागों में, सहारा शाम को बागों में, आ मथुरा। तो शाम मीन सहारनपुर बेटा, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये बेटा 6 जिले टच होते हैं किससे? हरियाणा से। तो बेटा ये 36 जिले आपको याद हो गए। ध्यान रखना ये नई दिल्ली है, नई दिल्ली से कौन टच होता है? तो बेटा गाजियाबाद टच होता है बच्चों, और गौतम बुद्ध नगर टच होता है। गाजियाबाद जो हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता। पहले तो बताइए 36 जिले आपको यही तैयार हो गए। तो भैया 36 जिले तो ऐसे याद कर लिए। अब उसके बाद बेटा याद करेंगे हम लोग गंगा से नीचे वाले जिले। कौन से बेटा? गंगा से नीचे वाले। देखो कौन कौन से गंगा से नीचे वाले, पहले यहां देख लो। गंगा से नीचे वाले बेटा ये हैं, देखो मेरठ है, ध्यान रखना मेरठ है, हापुड़ है बेटा, बुलंदशहर है बच्चों, ठीक है ना, बुलंदशहर है, हाथरस है, एटा है बेटा, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, फर्रुखाबाद है बच्चों, ठीक है ना। साथ ही साथ और कौन है बेटा जो सीमा के तो याद कर लिए? कन्नौज है, औरैया है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है बच्चों, फतेहनगर है, कोसांबी है बच्चों, और ये तो याद कर लिए हमीरपुर है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये और 36 14 हो जाएंगे बच्चा। कितने भाई? 50 जिले, 50 हो जाएंगे 36 14। तो इनको याद करो। तो पहले मेरठ है बेटा, फिर हापुड़। कैसे तैयार करोगे इनको? मैंने लिखा है बाकायदा, देखो ये रे भाई मेरठ। देखो मेरठ किस किस से टच हो रहा है? बागपत से और मिर्जापुर के बीच में। मेरठ से नीचे हापुड़ है, ये बेटा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। हापुड़ से नीचे बुलंदशहर, याद रखना। बुलंदशहर से नीचे अलीगढ़ बच्चों। अलीगढ़ से नीचे देखो इधर साइड में एटा, ये दिख रहा है एटा, और ये कासगंज है। तो अलीगढ़, एटा, कासगंज, याद रखना अलीगढ़, एटा, कासगंज। और बेटा हाथरस, देखो हाथरस और है यहाँ, ठीक है ना, याद रखना हाथरस और है। ये जिला दिख रहा है आपको, ये हाथरस है। कौन सा है बेटा? हाथरस है। तो ये अलीगढ़ मंडल में भी आते हैं। फिर बेटा ये 3 को याद रखना, फिरोज, मैन, फारूक, फिरोज, मैन, फारूक, फिरोजाबाद, मैनपुरी और फर्रुखाबाद। फिरोज, मैन, फारूक, याद रखना ये 3 जिले ये और हैं। इससे नीचे बेटा फर्रुखाबाद से नीचे कन्नौज है, डिंपल भाभी का पियर है इसमें, ठीक है ना, उनका मायका है बेटा। कन्नौज से नीचे औरैया। देखो ध्यान रखना 3 कान है, एक 3 कान के बीच में और है, 3 कान के बीच में क्या? और। एक कान तो कन्नौज, एक कान कानपुर देहात, एक कान को बच्चों कानपुर नगर, इनके बीच में कौन है? औरैया, ध्यान रखना। और बेटा कन्नौज के साइड में ही उन्नाव है। उन्नाव, नाव से जाओगे रायबरेली, सोनिया गांधी नाव से रायबरेली जाएंगी, तो उन्नाव से नीचे कौन है? रायबरेली। रायबरेली जाके बेटा फतेह करेंगी, तो रायबरेली से नीचे कौन है बेटा? फतेहपुर, ठीक है ना। और फतेहपुर हमारा है, तो फतेहपुर से पहले पड़ेगा बेटा हमीरपुर, हमारा मतलब हमीरपुर। और नीचे बेटा जब आप फतेह करोगे तो आपको लोग कोसेंगे, जब लोग खुश नहीं होते, तो बेटा फतेहपुर से नीचे है कोसांबी। तो ये बात लगभग बेटा 50-51 जिले आपको क्या हो गए? तैयार हो गए। ये बेटा गंगा जो रिवर है, ध्यान रखना उत्तराखंड से जो एंट्री मारती है वो मिर्जापुर में एंट्री मारती है। कहां पे बेटा? मिर्जापुर में। अब देखो इससे ऊपर वाले तैयार करेंगे। आ जाओ बेटा इससे ऊपर वाले जिले और देख लो भैया, इससे ऊपर वाले जिले और देख लो। देखो इससे ऊपर वाले कौन से हैं? इधर आ जाओ। मिर्जापुर से नीचे बेटा देखो ये दिख रहा है आपको, सॉरी बिजनौर से, तो बेटा बजेगा तो रोगे अमरोहा, मतलब बजे मीन्स बिजनौर से नीचे अमरोहा, और रोएगा तो बेटा समल जाएगा, तो अमरोहा से नीचे संभल, और समल जाएगा तो आपको बधाई दी जाएगी, तो संभल से नीचे कौन है? बदायूं। और बेटा पीलीभीत ये है, तो पीलीभीत के नीचे कौन दवा है? शाहजहां, तो ये शाहजहांपुर पीलीभीत के नीचे ही है। और बेटा यहाँ खीर है, लखीमपुर खीरी, तो खीर कौन खाएगा? सीता और हरि, तो ये हरदोई और लखीमपुर और सीतापुर, ये दोनों बेटा लखीमपुर खीरी से सीमा साझा कर रहे हैं। और हरदोई के नीचे कौन है? नवाबों की नगरी, हरदेव आएंगे तो नवाबों की नगरी कौन है बेटा? लखनऊ। और सीतापुर के नीचे कौन है बेटा? बाराबंकी, ध्यान रखना। बाराबंकी के पूर्व में कौन है बेटा? गोंडा, गोंडा। और गोंडा के नीचे है बेटा फैजाबाद, जिसे अयोध्या कहते हैं। गोंडा के पीछे बेटा कौन? बस्ती। बस्ती किसकी? अम्बेडकर की, तो नीचे बेटा अम्बेडकर नगर है। और बेटा बस्ती किसकी? संत कबीर की, तो बेटा पूरब में संत कबीर नगर है, ध्यान रखना। और कभी संत कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ, तो उनका गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये रही। तो यहाँ संत कबीर के जस्ट बाद में कौन है बेटा? गोरखपुर है, ठीक है। सॉरी बच्चों, तो ये याद रखना। और गोरखपुर के नीचे आजमगढ़ है, ध्यान रखना। और उसके पास में कौन है? मऊ, तो मऊ आजा, मई आजा, तो मऊ के बाद में बेटा क्या है? आजमगढ़।
ठीक है ना। आजमगढ़, आजा कहाँ, जॉन के पास, तो ये जॉन है। अंबेडकर के नीचे सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर के नीचे प्रतापगढ़ है। सुल्तान और प्रताप मिलकर मेथी खाएंगे, मतलब इन दोनों के ऊपर कौन है बेटा, अमेठी। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के नीचे कौन है, अमेठी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्या हो गए, जिले याद हो गए। ये क्या हो गए बेटा, जिले आपको याद हो गए। 75 के 75 जिले बेटा आपको तैयार हो गए। ठीक है ना, ये 75 के 75 तैयार हो गए। एक बार यहां और देख लो सब लोग, एक बार यहां और देख लो। तो बेटा ये ललितपुर है सबसे नीचे, इससे झांसी टच हो रहा है, इससे महुआ, फिर बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। ठीक है ना, फिर बेटा गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर। देखो ये लखनऊ वाले नहीं बताए मैंने, तो इसे भी देख लो, लखनऊ वाले रह गए थे। तो बेटा इसका होगा, देखो ये देखो, पीले बरे, पीले बरे पीले बरे के राम मुराद हो गए। ठीक है ना, और विजय मिलकर फुर्र से सहारा मिल गया, मतलब पीली मतलब पीलीभीत, फिर बरेली, फिर रामपुर, फिर मुरादाबाद, बिजनौर, फिर बेटा मुजफ्फरनगर, और सहारा मीन सहारनपुर। तो ये 7 जिले बेटा उत्तराखंड से भी टच होते हैं। हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर टच होता है। ध्यान रखना, सहारनपुर ऐसा है जो उत्तराखंड से भी टच है, हिमाचल प्रदेश से भी, और बेटा हरियाणा से भी है। ध्यान रखोगे ना मेरी बात को, जल्दी बोलो। आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों के पास? ठीक है ना, आवाज आ रही है ना मेरी सभी बच्चों के पास? बेटा याद रखना, आवाज आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है ये 75 के 75 जिले, इस तरीके से आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है ना, 75 के 75 जिले याद हो जाने चाहिए। अब कौन बचा बेटा, पीलीभीत के नीचे देखो मैंने ऊपर से बताया था, बजेगा तो रोएगा, अमरोहा, फिर संभल जाएगा संभल, फिर बधाई देंगे बधाई। ठीक है ना, फिर बेटा पीलीभीत के नीचे शाहजहांपुर, और फिर मैंने ये बताई थी फिरोज, मैन और फरुक्का, तो फिरोजाबाद, मैनपुरी और फरुक्काबाद। ठीक है बेटा, ये हाथरस, एटा, अलीगढ़ और कासगंज बेटा ये अलीगढ़ मंडल में आते हैं। और देखो खीर कौन खाएगा, सीता और हरी, तो सीतापुर हरदोई खीरी के नीचे हैं। और बेटा हर जो नवाबों के पास है, तो लखनऊ, और लखनऊ के नीचे बाराबंकी बेटा, और श्रावस्ती के नीचे गोंडा, सिद्धार्थनगर के नीचे बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर, याद रखना। ठीक है ना, और बस्ती के नीचे अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, या मैंने कही थी सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के पास हम ऊपर कौन है, अमेठी, मेथी बनाएंगे। और नाव से, उन्नाव से कहां जाओगे, रायबरेली। ठीक है, ये भी याद रखना, वाराणसी। और बेटा संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहते हैं, दूसरा सबसे छोटा जिला है, और ऊपर जौनपुर है। मऊ के पास आजमगढ़ है बेटा, तो ये याद रखना आप लोग। तो इस तरीके से जिले आप याद रख लोगे। इसके साथ ही बेटा अगला है मंडल, तैयार कर लो ढंग से मंडल को। ये मैंने मंडल आपको इस तरीके से दिए, कभी भूल नहीं सकते हो। आया बेटा, मंडल कितने आपको पता होनी चाहिए, 18 मंडल है भाई। 18वां मंडल कौन बनाया, अलीगढ़। कब बना था, 2008 में। 2008 में 18वां मंडल बना था। ठीक है ना, कई जिलों से आपसे पूछे कौन मंडल बड़े हैं, तो 3 मंडल बड़े हैं, ध्यान रखना। इनमें 6 जिले आते हैं। देखो सबसे पहला मंडल बेटा, देखो ध्यान दो, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, देवीपाटन, ठीक है ना, जिसे गोंडा भी कहते हैं, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, ये है बेटा। आपसे पूछेगा सहारनपुर में कौन कौन आता है, तो बेटा 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। कितने जिले आते हैं बेटा, 3। आपसे पूछेगा मुरादाबाद में कितने आते हैं, ध्यान रखना, तो मुरादाबाद में 5 जिले आते हैं, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर। मुरादाबाद में कितने आते हैं बेटा, 5 जिले आते हैं। कितने, 5 जिले आते हैं। बरेली में कितने आते हैं, 4, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। ठीक है बेटा, अलीगढ़ में कितने आते हैं, 4, हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़, ये 4 जिले बेटा अलीगढ़ में आते हैं। 4 जिले अलीगढ़ में आते हैं। आगरा पूछे तो बेटा मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये 4 जिले किस में आते हैं बेटा, आगरा में आते हैं। कानपुर में पूछे आपसे तो बेटा इटावा, औरैया, फरुक्काबाद, इटावा, औरैया, फरुक्काबाद, कानपुर देहात और कानपुर नगर। तो बेटा कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने आते हैं बेटा, कानपुर में 6 आते हैं। आपसे झांसी मंडल में पूछे तो एक ललितपुर, झांसी और जालौन 3 आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपसे चित्रकूट धाम में पूछे बेटा तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महुआ, ये 4 जिले आते हैं इसमें। ठीक है बेटा, आपसे प्रयागराज में पूछे बेटा तो देखो इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4, तो 4 आते हैं बेटा प्रयागराज में।
मिर्जापुर में आपसे पूछे तो 1 2 3 आते हैं मिर्जापुर में, सोनभद्र, मिर्जापुर और बेटा भदोही, ठीक है ना। आपसे वाराणसी में पूछे तो बेटा वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर और चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, 4 जिले वाराणसी में आते हैं बच्चों। आपसे आजमगढ़ में पूछे तो आजमगढ़, बलिया, बेटा आपसे पूछे तो आजमगढ़, बलिया, ये किस में आते हैं, आजमगढ़ और बलिया और मऊ, ये बेटा 3 जिले आते हैं किसमें, आजमगढ़ में। यही आपसे गोरखपुर में पूछे बेटा 4 आते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। आपसे बस्ती में पूछे सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती, ये 3 आते हैं बेटा बस्ती में, ध्यान रखना। देवी पाटन कह लो या गोंडा कह लो बच्चों, तो बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच, ये 4 आते हैं देवी पाटन में, ध्यान रखना। देवी पाटन कह लो या गोंडा कह लो, बात एक ही है, ठीक है। 1 मिनट बस पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा गला गड़बड़ कर रहा है। तो मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी आप बच्चों के पास, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा आपके पास? तेजी से आ जाओ। अब बेटा लखनऊ देख लो, लखनऊ में बच्चों देखो उन्नाव आता है, रायबरेली आता है बेटा लखनऊ में, लखनऊ खुद आता है, हरदोई आता है, सीतापुर आता है, लखीमपुर आता है, मतलब 6 जिले आते हैं। बड़े जिले में ये भी है, बड़े जिले में कानपुर भी है, ध्यान रखना। बरेली में कितने बेटा, 4, बरेली में कितने आते हैं, 4। तो ये आपको तैयार हो गए कि नहीं, ये बताइए मुझे, ये आपको तैयार हुए या नहीं हुए? मैं तो कह रहा हूं भाई तैयार हो गए। देखो 6 किस्में हैं, एक तो कानपुर में 6 है भाई, एक किस्में मेरठ में 6 है, देखो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, मेरठ में 6 है। एक लखनऊ में, तो बेटा लखनऊ, ठीक है ना, मेरठ और बेटा क्या, कानपुर, ये सबसे बड़े जिले हैं, सॉरी सबसे बड़े मंडल हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ही बेटा मिर्जापुर में और आजमगढ़ में, मिर्जापुर और आजमगढ़ और बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती और झांसी। मिर्जापुर देखो 3 झांसी में है, 3 मिर्जापुर में है बेटा और 3 आजमगढ़ में है, 3 बस्ती में है। ये 3-3 जिले वाले हैं, याद रखना। ये वो हैं बेटा जिनमें 3-3 जिले आते हैं। तो एक एक चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके बाद ही बेटा कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, देखता हूं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो बेटा। आ जाओ, देखो पूछ लेगा संभागों की संख्या, कुल मंडलों की संख्या कितनी है, तो बेटा जवाब होना चाहिए 18 है। कितनी है बच्चों, 18 है, ठीक है भाई। आपसे पूछे कि बेटा 18वां मंडल कौन सा है, तो अलीगढ़ मैंने अभी बताया था। कितने में बना था, 2008 में। हर क्वेश्चन बेटा इंपोर्टेंट है, जैसे पढ़ा रहा हूं केवल वैसे ही पढ़ लो। जिलों की संख्या पूछे 75 जिले हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे छोटा मंडल पूछा था, अभी बताया था सहारनपुर, मिर्जापुर, देखो सहारनपुर रह गया है, सहारनपुर इसमें लिखा नहीं है तो लिख लो सहारनपुर भी, देखो मंडल में सहारनपुर और लिख लो। 3 वाला बेटा सहारनपुर भी है, ये भी है 3 वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आ जाइए फटाफट से। तो बेटा सहारनपुर, मिर्जापुर, बस्ती, झांसी और आजमगढ़, ये सबसे छोटे मंडल हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। सबसे बड़े कानपुर, लखनऊ और मेरठ बेटा जिनमें 6-6 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला पूछे तो लखीमपुर खीरी है, ध्यान रखना। सबसे छोटा जिला पूछे तो बेटा हापुड़ है, दूसरा सबसे छोटा भदोही है जिसे रविदास नगर भी कहते हैं, और बेटा गाजियाबाद तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखना। इसके साथ ही छोटा सा क्वेश्चन और है बेटा, सबसे अंतिम जिला पूछे तो संभल है, 75वां जिला है, ठीक है ना, याद रखना। अमेठी का हेडक्वार्टर पूछे बेटा गौरीगंज, देखो ये वो हेडक्वार्टर बता रहा हूं जो जिले के नाम से अलग है, बाद बाकी सबके जिले के नाम पर है, ठीक है। संत कबीर नगर का बेटा खलीलाबाद हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। गौतम बुद्ध नगर का बेटा कौन सा है, नोएडा। कोसांबी का मंझनपुर है, ध्यान रखना। भदोही का हेडक्वार्टर ज्ञानपुर है। अंबेडकर नगर का बेटा अकबरपुर है। कुशीनगर का आपसे पूछे पडरौना, ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, पूछा गया है। कानपुर देहात का अकबरपुर माथी। सिद्धार्थ नगर का बेटा नौगढ़ है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, ध्यान रखना। जालौन का ओरई है, पूछा गया है ये। फर्रुखाबाद का बेटा फतेहगढ़ है और संभल का क्या बच्चों, पवासा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जरूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो बेटा लाइक और कमेंट सुंदर सा करना ना भूलें। सुंदर सुंदर कमेंट करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए हम धांसू वीडियो लाएंगे। ये वो वीडियो है बेटा जो अन्य चैनलों पर आपको 2-2, 2.5, 3-3 घंटे में पूरा करा पाते, इतना मटेरियल हम चंद मिनटों में आपके पास दे देते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट चैनल पर मिल रही है, तो आप जरूर स्टैटिक जीके भाई गोविंद चैनल को बेटा क्या कराएं, अपने सभी फ्रेंडों के लिए जहां आप लाइब्रेरी वगैरह, कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो, जरूर सब्सक्राइब कराएं। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं। इस चैनल से निश्चित रूप से आपको सबसे ज्यादा, कहीं से भी पढ़ लेना, सबसे ज्यादा फायदा यहां से मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।